आप सभी को गुड इवनिंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग मैथ एवं रीजनिंग के आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करेंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि हम लोग अपनी जो क्लास है इस क्लास को हम लोग आरंभ करें। ठीक है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं आपके, और मैथ्स के 35 क्वेश्चंस और 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आपके आते हैं। साथ ही साथ में 50 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडी के आते हैं। और 3 बजे की जो क्लास है उस क्लास में उज्जवल सर के द्वारा आपको 50 क्वेश्चंस का अभ्यास कराया जाता है, और मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको शाम को 8 बजे होती है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। और पहले प्रश्न की स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए भैया, पहला प्रश्न आज की इस क्लास का किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 3, ये कितना है, 0 है ना। या आप ये कह सकते हैं हाँ जी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, तो 72 पंजे कितना हो गया, तो 72 पंजे हो गया 360, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे की स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कहा यह गया है कि निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए अगर हम लोग बात करें इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 12 का है। अगर आपसे कहा जाए तो क्या है, देखिए 3, 6, 6, 12। अब 12 है तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास में स्थिति क्या है, एक सामान्य सी स्थिति को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में स्थिति किस तरीके से है ना। तो अगला क्या है, 12 होना चाहिए, तो 45 है, 45 है, यहां पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई 6 और 9, 6 और 9 15 हो गया, 15 और 18 33 हो गया, है ना। तो ये कितना है, ये कितना है हमारा 12 है ना, 12 है ना। तो अगला वाला क्या होगा, 24 होगा। तो 24 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका, 43 होना चाहिए। 43 भी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये कितना है, देखिए 3 दूनी 6, है ना, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से 11 और 3 से 13। देखो क्या है, देखिए ये 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी है। तो अगला वाला क्या है, 13, अर्थात 13 3 जा 39। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2, द राइट आंसर विल बी सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कहा गया है कि 5 1 3 का जो संबंध 15 से है वही 614 का किससे होगा। तो देखिए 5 एकन 5 दिया 15 है, तो 6 एकन 6 चौके 24 होगा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी बी होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। कहा गया है कि कैश को किसी कोड भाषा में C31198 कहा जाता है। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो सभी के सभी नंबर हैं। तो डी का नंबर क्या है, 4 है, ए का नंबर 1 है, आर का नंबर 18 है और ये 11 है। तो क्या हुआ, 411 811, 411 811, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर विल बी ए होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्थिति किस प्रकार से है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बड़ा आराम से प्रश्न को पहले पढ़ते हैं और प्रश्न की स्थिति क्या है जरा उसको हम लोग समझते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 5। देखिए क्या क्या कहा गया है कि दिल्ली स्थित भारतीय वन्य जीव संरक्षण समिति WPSI के अनुसार भारत में पिछले 4 वर्षों में तेंदुओं की सबसे अधिक मृत्यु दर 2018 में दर्ज की गई। इस साल देश भर में 460 तेंदुओं की मौतें दर्ज की गई। उनमें से 155 तेंदुओं का शिकार किया गया था, जबकि अन्य 74 की मौत रेल या सड़क दुर्घटनाओं में हुई थी।
2017 में कम से कम 431 तेंदुए मारे गए और 2016 में 440, 2015 में 399 तेंदुए मारे गए। जबकि 2016 की गणना के अनुसार भारत में कुल 12,000 से लेकर 14,000 तेंदुए हैं। 2018 में तेंदुओं की सबसे अधिक मौतें उत्तराखंड में दर्ज की गई, जिनकी संख्या 93 थी। उसके बाद महाराष्ट्र में 90, राजस्थान में 46, मध्य प्रदेश में 37, उत्तर प्रदेश में 27 तथा कर्नाटका में 24 तथा हिमाचल प्रदेश में 23 का नंबर आता है। अवैध शिकार, सड़क दुर्घटना और मानव पशु संघर्ष के मामले में इन बड़ी बिल्लियों के प्राकृतिक रहवासों के विनाश के प्रमुख कारण हैं। यह संरक्षित वन क्षेत्र के आसपास बढ़ते शहरीकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो कि इस प्रचलित धारणा की कि तेंदुए मानव प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में भी आसानी से रह सकते हैं, क्योंकि वे अन्य जंगली जानवरों से कमजोर होते हैं, इसीलिए उनसे मनुष्य को कोई खतरा भी नहीं है, कि बिल्कुल विपरीत है। तेंदुओं की उच्च अनुकूलनीय प्रकृति उन्हें मनुष्यों के करीब लाती है, जो बदले में उनके जीवन को खतरे में डालती है। कथन है कि तेंदुओं की भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में अधिक है। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया, यहां ये कहा गया है कि देखिए यहां पर क्या कंपैरिजन किया गया है कि भारत में मृत्यु दर अलग है ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अन्य देशों के साथ में तो कोई ताल्लुकात इसका है ही नहीं। अर्थात क्या है कि कथन की समीक्षा नहीं की जा सकती है ना। और अगर हम देखेंगे कि कथन की समीक्षा आप कैसे कर सकते हैं, समीक्षा करने के लिए आपके पास एक सामान्य सी स्थिति होनी चाहिए, और सी ऑप्शन किसमें है, बी में। जब आपको विदेशों के आंकड़े दिए गए होते तो आप समीक्षा कर सकते थे, लेकिन विदेशों के आंकड़े भी नहीं दिए गए हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर होगा हमारा बी, क्योंकि बी ऑप्शन में आपका दिया गया है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। देखिए क्या कहा गया, A4B का अर्थ है। अब देखिए यहां पे देखो P4Q का अर्थ है कि P जो है वो Q का पति है, P जो है वो Q का पति है। अब ये पति है तो ये डेफिनेटली कौन हो गई, इसकी पत्नी हो गई। अच्छा जी, अब देखिए क्या कह रहा है, Q7R का मतलब है Q जो है वो R की पुत्री है, ये R की कौन है, ये पुत्री है ना, R की पुत्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या कहा गया, R4S R जो है वो S का पति है, S का पति है। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्या कहा गया है कि S का P से क्या संबंध है। देखिए अगर हम देखेंगे तो ये S का पति है R और इसकी बेटी है, इसकी बेटी का जो पति है वो क्या कहलाएगा, इसका दामाद कहलाएगा। तो S कौन लगी, तो S लगी उसकी सास, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 द राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई प्रश्न संख्या 7 पे बात करते हैं, है ना। अगर हमसे बात की जाए कि मैन बैचलर होते हैं, है ना, मैन का जो संबंध बैचलर से है वही संबंध वोमेन का किससे है। देखो अगर लड़का है, आदमी है और सिंगल है उसको बैचलर कहा जाता है, और अगर महिला बैचलर है तो उसको स्पिंस्टर कहा जाता है ना, अविवाहित कहा जाएगा। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए 8 पे बात करते हैं। कहा गया है कि इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। देखो ये 20 है, ये 25 है, ये 21 है, ये आपका 23 है, ये क्या है, ये 19 है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो सामान्य रूप से हमसे क्या कहा गया है कि आपको ये बात बतानी है कि यहां पर कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। 20 है, 25 है, 24 है, 23 है और 19 है। अगर यहां देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो हमारे पास ऑप्शन है 20, हमारे पास में 19, हमारे पास में है 23, हमारे पास में 25 है। अगर हम इन संख्याओं में देखें तो 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया, एल बड़ा है एफ से। देखिए F से बड़ा है U और U से बड़ा है L, तो L बड़ा है F से, ये वाली बात सही है। अगला है कि U से बड़ा है R, U से बड़ा है, सॉरी U बड़ा है R से। अब यहां पर U और R को देखो अगर हम देखेंगे कि F से बड़ा है E और F से बड़ा है U, है ना, और R से E से बड़ा है R, तो यहां पर क्या U और R में कोई संबंध है, नहीं है, अर्थात ये गलत हो गया। अगली स्थिति आती है कि F से बड़ा है A। देखिए यहां पर देखिए F से बड़ा है E
और ई से बड़ा है आर, और आर बराबर है ए से, तो अर्थात एफ से बड़ा कौन है, आर है। तो सॉरी, एफ से बड़ा कौन है, ए है। हाँ जी, ये वाली बात कैसी है, सही है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर हमारा क्या होगा, द राइट आंसर विल बी सी होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कहा गया है कि उन विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाते हैं, आप मुझे बताइए क्या इससे कोई पूर्ण वर्ग बना सकते हो, 3 से नहीं बना सकते, क्या 4 से बना सकते हो, नहीं बना सकते। देखो इसमें 3 है ना, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो राइट आंसर क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए बी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि आर के विपरीत सतह क्या होती है। जब आप इस एम को घुमाओगे ना, जब एम को घुमाओगे तो एम हो गया इधर, है ना, एम को अगर आपने घुमा दिया तो एन आ गया इधर और ओ आ गया इधर। अब देखिए एम से एम मिल गया, तो एन का विपरीत हो गया पी और ओ का विपरीत हो गया क्यू। अब आपसे क्या कहा गया, आर कहा गया है। जब आर कहा गया है तो कौन सी सतह है, एम के विपरीत आर है या आर के विपरीत एम है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर होगा बी। क्योंकि जब आपकी जो विपरीत सतह है वो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 12 पे बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 है, आपको बताना है इसमें कितने वर्ग है। वर्गों के विषय में बात करें तो देखो 1 2 3 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो हमारे पास कितने वर्ग हैं, 7 वर्ग हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। देखिए 13 पे बात करेंगे, आपको बताना है यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि क्या होगा। अब देखो सबसे लास्ट में आ गया टी, टी आ गया, ये ई हो गया, ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी ई हो गया और ये एफ हो गया, तो देखो उल्टा होगा। देखिए उल्टा होगा अर्थात देखो ये वाली बात तो गलत हो गई, ये वाली स्थिति भी कैसी हो गई, गलत हो गई। अब हमारे पास में स्थिति क्या है, हमारे पास एक ही स्थिति है और वो स्थिति है आपकी सी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की स्थिति क्या है, ए से बड़ा है आई, ए से बड़ा है आई। देखिए ए से बड़ा है टी, टी से बड़ा है आई, तो ए से बड़ा है आई, हाँ ये बात सही है। आर बड़ा है ओ से, देखिए ओ से बड़ा है आपका आई, है ना, और अगर देखेंगे ये ए है ए से और ये आर है, तो आर से बड़ा हो गया टी, टी से बड़ा हो गया आई। तो ऐसी स्थिति में आर और ओ के बीच में कोई संबंध है, नहीं है, है ना, इसके बीच कोई संबंध है, नहीं है, अर्थात पहला तर्क संगत ए है। अब ये जो ए है ये किस ऑप्शन में है, ये ए वाले ऑप्शन में ही है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि देखिए 6 मित्र हैं पी क्यू आर एस टी और यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए क्यू के दाईं ओर, क्यू के दाईं ओर पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है, ठीक है। आर और टी बगल में बैठे, ऐसा भी हो सकता है कि इधर आर हो इधर टी हो, ऐसा भी हो सकता है इधर टी हो इधर आर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे स्थान पर यू ऐसे हो सकता है या पहला दूसरा तीसरा इस स्थान पर यू हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पी, पी जो है आर और टी के पड़ोस में नहीं बैठा है, पी जो है वो आर और टी के पड़ोस में नहीं बैठा है, अर्थात पी यहां नहीं हो सकता, पी यहां भी नहीं हो सकता, है ना, यहां नहीं होगा और यहां भी नहीं होगा पी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या क्या, यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब मेरी एक बात समझिए आप, यहां पर हमारे पास कितना 1 2 3 4 5 6, इसके दाईं ओर केवल एक है ना, दाईं ओर केवल एक है, तो हम क्या करेंगे, देखो भाई हमारे पास सामान्य सी स्थिति आ गई 1 2 3 4 5 और कितना है 6। अब हमारे पास स्थिति है कि यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, ये हो गया यू, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, यू के दाईं ओर, आर के दाईं ओर जो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये स्थिति आ गई ना, अब हम u से ही इसको घुमाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है u जो है t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। t के दाईं ओर तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर u बैठा हुआ है। ठीक है, ये वाली बात हो गई है ना, और ये वाली बात भी हो गई। अब देखिए क्या कहा है, कह रहा है कि देखिए हमारे पास में जो है r और t बगल में बैठे हैं, p r और t के पड़ोस में नहीं बैठा है। देखो r और t के बगल में बैठे हैं, देखो r और t, r और t बगल में बैठे हुए हैं। देखिए r और t बगल में बैठे हुए हैं, तो अगर यहां हमारे पास में अगर हम इसको यहां r रखेंगे तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास बचा है p q r s t, है ना। अब देखिए कहा गया है कि p q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो देखो 1 2 3 4 5, देखिए p q के दाईं ओर, देखो अगर हम यहां पर q को रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पर p हो गया। ठीक है, ये हो गया। या फिर हमारे पास स्थिति क्या है, q को अगर यहां मानोगे तो पहला दूसरा तीसरा यहां पर हमारे पास में कौन हो गया, यहां पर p हो गया। अब देखो ये दो कंडीशन है। अब जब ये दो कंडीशन है तो क्या कह रहा है कि r और t बगल में बैठे हैं। अगर r और t बगल में बैठे हैं तो r यहां हो गया। अब देखो अगर r यहां होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां पर p नहीं हो सकता। तो ये वाला मामला जो है, ये वाली स्थिति तो यहां पर समाप्त हो गई। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में स्थिति ये हो गई कि हमने बिठा दिया r को यहां, ये हो गया q, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया q और ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया p। अब देखो क्या बचा, p q r s, ये हो गया यहां पर s। ठीक है, अब देखो सारी कंडीशन देख लो, p q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा है, r और t अगल बगल में बैठे हैं, बिल्कुल है। u t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, u t के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। p r और t के बगल में नहीं बैठा है, हाँ जी बिल्कुल है। u के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा। अब देखिए r के दाईं ओर तीसरा बैठा हुआ व्यक्ति, जो r के दाईं ओर तीसरा बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके दाईं ओर दूसरा व्यक्ति कौन बैठा है। अब देखो r के दाईं ओर 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, तो कौन बैठा है, p बैठा है। अर्थात राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, राइट आंसर विल बी ए होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। ये कितना है, ये 2 है, ये कितना है, ये 9 है। 2 और 9 7 हो गया, तो 14 और 7 21 हो गया। 21 का मतलब क्या हो गया, 21 का मतलब हो गया u। तो क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और एक टोटल 8, तो कुल मिलाकर स्ट्रेट लाइन कितनी है, 8 है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 18 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करेंगे। 5 11 21 43 85, है ना। देखो भाई अगर हम देखेंगे 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 11 दूनी 5 दूनी 10 और 1, ठीक है। 11 दूनी 22 माइनस 1 21 हो गया। 21 दूनी 42 प्लस 1, 43 दूनी 86 माइनस 1, तो अब क्या करेंगे, 85 दूनी 170 प्लस 1, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर विल बी ए होगा। ठीक है भाई, चलो भाई 19 पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, देखो ये कितने का अंतर है, 2 का, ये कितने का अंतर है, 4 का, ये कितने का अंतर है, 8 का, ये कितने का अंतर है आपका 16 का। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो अगला वाला कितने का होगा, 32। तो 60 और 32 हो गया 92। तो क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की स्थिति क्या है, देखिए कह रहा है कि बेंच BENCH, बेंच को क्या कहा जाता है, KFQHE कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 है, 2 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया। अगर यहां देखेंगे तो 11 हो गया, ये कितना है, ये 6 है ना, ये 6 है आपका, ये कितना है, ये 17 है, ये कितना है आपका 8 है, और ये कितना है, ये 5 है। अब देखो क्या करेंगे, ये हो गया प्लस 9, है ना, प्लस 9, यही तो हुआ, प्लस 1, है ना, यहां देखेंगे प्लस 3, ठीक है, ये कितना है प्लस 5, ये कितना है प्लस 3, ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्थिति है क्या, हमारे पास स्थिति क्या है, जरा उस पर हम लोग छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास में है ना, ये कितना है, बी है, बी है ना। देखो अगर हम देखें तो ये स्थिति तो कुछ नहीं जम रही है ना। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, BEN, BEN CH, और ये क्या है, KFQHE। ये कितना है, 5 है, ये 8 है, ये 17 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 2 है, ये 5 है ना। ये कितना है, ये 14 है, ये कितना है, ये आपका 3 है, और ये 8 है ना। अब देखो भाई, अगर हम यहां देखेंगे तो कितना हुआ, 2, 2 और 11 13, 6 और 5 11, 17 31, 5 -3। ठीक है, क्या करेंगे भाई, 14 + 3 17, ठीक है, +6 +4 है ना। अगर हम यहां देखेंगे तो ये स्थिति कुछ बन रही है, +0 +2, ये कोई स्थिति बनी नहीं बनी, है ना। अब देखिए अगर हम क्राफ्ट को देखें, देखो देखते हैं जरा, CRAFT है ना, 3 है, 18 है, 1 है, 6 है और 20 है ना। तो क्या करिए, इसमें +3 कर देना, +3 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, D हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर क्या है, 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22, 22 का हो गया V, है ना। इसमें कितना है, +6 9, 9 का हो गया I, ठीक है। तो VID कहीं है, नहीं है ना। अगर हम देखेंगे तो 18 और 4 22 हुआ, है ना, VI। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास में स्थिति कुछ आ रही है क्या, 2 1 और 1 2, 4 में से 3 गया, 3, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी बात यही है कि देखो सिंपल सा आ गया तो आ गया, वरना फिर अटक गया तो अटक गया। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ये 2 कह रहा है, ये 2 है ना। ये क्या है, ये 2 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 3 है, ये 8 है, ये कितना है, ये 11 है, ये 6 है, ये 17 है, ये देखो 8 है और देखो 5 है। देखो कितना सरल सा प्रश्न है, देखो सिंपल सी बात है, 8 और 3 11, 3 और 3 6, 14 और 3 17, 5 और 3 8, और 2 और 3 5। देखो कितनी सरल सी बात है ना। अब देखो होता क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान विषय है, कब, जब आपको समझ में आ जाए, तुरंत आ जाए। देखो 20 और 3 23 W, है ना, 6 और 3 9, 9 का हो गया I। अब W के साथ में IDUF है ना, VWIDUF, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा B, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। आपको बताना है कितने समकोण त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 3 4, कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं भाई, 4 हैं। तो राइट आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि जल प्रतिबिंब कौन सा है। उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दो भाई, उल्टा कर दिया तो A हो गया, A हो गया, ये B हो गया, B उल्टा हो गया, ठीक है, L, L उल्टा हो गया, A हो गया, उल्टा हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर विल बी A होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी A होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 किस प्रकार की प्रश्न है, देखिए, सभी अभिनेता गायक हैं। सभी अभिनेता कैसे हैं, सभी अभिनेता जो हैं गायक हैं, ये गायक हैं, ठीक है। सभी नर्तक गायक हैं, सभी नर्तक भी गायक हैं। अब देखो गायक के अंतर्गत क्या है, नर्तक भी है। अब देखो हमको पता नहीं कि ये किसके अंदर क्या है। कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नहीं है भैया, ये सभी नर्तक गायक हैं, तो ये भी गलत है। तो न तो एक है न ही दो है। अब न तो एक है न दो है ना। अगर हम देखेंगे सुनिए सुनिए क्या कह रहा है, एक मिनट।
सभी अभिनेता गायक हैं, सभी अभिनेता गायक हैं, सभी नर्तक गायक हैं, सभी नर्तक गायक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ अभिनेता नर्तक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं। इनमें से किसी एक का चयन करिए, केवल निष्कर्ष एक, है ना, केवल, तो न तो एक न ही दो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो डी होना चाहिए, कि न तो इसमें एक है और न ही इसमें दो है। सभी अभिनेता गायक हैं, सभी नर्तक जो हैं वो गायक हैं। ठीक है, तो गायक के अंतर्गत क्या है, नर्तक भी आए। कुछ अभिनेता नर्तक हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, कुछ नर्तक गायक हैं, कुछ नर्तक गायक हैं, नहीं, सभी नर्तक गायक है ना, तो ये होगा डी होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे बात करते हैं। देखिए, पार्टनर, पार्टनर का अर्थ है साथी, कलीग का अर्थ भी साथी होता है, कंपेनियन का अर्थ भी साथी होता है, और एसोसिएट का अर्थ भी साथी होता है। तो एंटागोनिस्ट ये आपका साथी का अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर इज सी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, बड़ी बिल्लियों का शब्द का अर्थ जो है वो किसमें किया गया है। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे ना, तो ये कहा गया है कि ऐसी स्थिति में अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे तो हमारे पास में ये हमारा जो स्टेंजा है, जो पैसेज है, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके विषय में। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि तेंदुओं और इनके विषय में है, तेंदुओं की मौतें उत्तराखंड में हैं, ये है, और ये है क्योंकि इसलिए मनुष्य को कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, के लिए भी अनुकूल है, विपरीत की उच्च अनुकूलता मनुष्य को करी उसको जीवन में। तो देखो यहाँ पर इस कथन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, इसलिए ये कथन कैसा है, ये समीक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, सी। तो राइट आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि जो आपका गद्यांश दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है भाई, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे बात करेंगे। यहां पर तो देखो क्या कैसी स्थिति होगी। देखो ये आपस में ऐसे मिलाया, ये ऐसे मिलाया है ना, और ये लाइन ऐसे होगी। तो देखो भाई ऐसी स्थिति कौन सी है, दो लाइन होनी चाहिए और ऐसे लाइन होनी चाहिए, दो लाइन होनी चाहिए और ऐसे होनी चाहिए। तो कौन सी स्थिति है, बी, अर्थात क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 पे बात करते हैं। देखिए इनमें से कौन एक पंक्ति के सिरे पर बैठा हुआ है। देखो ये बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है, और इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं। तो देखो फालतू में अगर हम लोग देखें, दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास एक सिरे पर पी है और आर है। कौन कौन बैठा हुआ है सिरे पर, तो यहाँ सिरे पर बैठा हुआ है पी और आर बैठा है, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है, आर। तो क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। इनमें से कौन एक पंक्ति के सिरे पर बैठा हुआ है, यू, टी और क्यू और आर। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास जो दो लोग सिरे पर बैठे हैं उनमें कौन कौन है, एक आर है और एक पी है। कौन है, एक है आर और एक है पी। तो यहां पर यही आपसे पूछा गया है कि कौन सिरे पर बैठा है, तो सिरे पर आर बैठा है और पी बैठा है, अर्थात कौन एक सिरे पर बैठा है, आर और पी बैठे हैं। ठीक है, पी ऑप्शन में नहीं है। एस और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब देखिए यहां पर आ जाओ भाई, एस और टी के बीच में कौन बैठा हुआ है, सरल सी बात है। देखो यहां पर कहा गया है कि एस और टी के बीच कौन बैठा है, तो एस और टी के बीच में बैठा है क्यू, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर, एस और टी के बीच में कौन बैठा है, तो एस और टी के बीच में बैठा है क्यू, अर्थात राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29, राइट आंसर विल बी ए होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई 30 पे बात करते हैं। 30 पे बात करते हैं। देखो भाई 1 2 3 4 5, तो अगला वाला 6 होगा, अर्थात बीच में होगा। यहां कहां स्थिति है, ये स्थिति है ए, अर्थात क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर क्या हो गया, द राइट आंसर विल बी ए होगा। चलिए भाई 31 पे बात करते हैं। 31 पे कहा गया है कुछ चींटियां चिड़िया हैं, कुछ चींटियां आंट है ना, सॉरी AUNT नहीं होता, ANT होता है ना। कुछ आंट जो हैं वो क्या हैं, आपकी चिड़िया हैं, है ना, चिड़िया हैं। ठीक है, चिड़िया हैं। सभी चींटियां मक्खियां हैं, सभी चींटियां मक्खियां हैं, सभी चिड़ियां स्तनधारी हैं, सभी चिड़ियां क्या हैं, स्तनधारी हैं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, मक्खियां है ना, फ्लाई हो गए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कुछ मक्खियां चींटियां हैं, कुछ मक्खियां चींटियां हैं, ये बात कैसी है, हाँ जी बिल्कुल सही है।
कुछ चींटियां स्तनधारी हैं, ये बात की भी कैसी है, सही है। कुछ मक्खियां चिड़ियां हैं, कुछ मक्खियां चिड़ियां हैं, हाँ ये वाली बात भी कैसी है, सही है। अर्थात तीनों सही हैं, तो सभी तर्क संगत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 राइट आंसर हमारा क्या होगा, द राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 32 पे बात करते हैं। देखिए बॉक्सिंग जो है वो रिंग में होती है और क्रिकेट कहां पर खेली जाती है, पिच पर खेली जाती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। चलिए भाई 33 पे बात करते हैं। 33 पे आपको बताना है कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। ये कितना है, ये 17 है, ये 20 है, ये 23 है, ये 26 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 11 है और 15 है। तो के और ओ नहीं है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो 33 का बी हो गया। चलिए भाई 34 पे बात करते हैं। 34 पे बात करते हैं। सभी बच्चे शरारती हैं, सभी बच्चे शरारती हैं और जिम्मी शरारती है। तो इसका मतलब क्या है कि जिम्मी एक बच्चा है, बिल्कुल जिम्मी एक बच्चा है। तो तर्क कौन सा सही है, ए सही है। अब जब ए सही है तो ए किस वाले ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन में है डी। अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर विल बी डी होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35 पे बात करते हैं। ए जो कि डी का इकलौता पुत्र है, डी का एकमात्र पुत्र जो है वो कौन है, ए है ना। अब क्या कहा गया है, अच्छा डी ए जो कि डी का इकलौता पुत्र है कि सिस्टर इन लॉ सी है, सिस्टर इन लॉ सी है, ठीक है भाई, इसकी सिस्टर इन लॉ सी है, सिस्टर इन लॉ सी, ठीक है ठीक है। देखिए ई की दो पुत्रियां हैं, ई की दो पुत्रियां हैं बी और सी, ई की दो पुत्री हैं, एक है बी और एक सी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये कहा गया है तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी कौन हुआ, देखो अगर ये इकलौता पुत्र है, इसकी सिस्टर इन लॉ का मतलब है साली, इसकी साली हो गई सी, तो इसकी पत्नी हो गई बी, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो बी इसकी है पत्नी। अर्थात 35 का राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 22 सेकंड है और 65 सेकंड है। 22 सेकंड और 65 सेकंड को अगर हम लोग देखेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 43, इन दोनों का अंतर है 43। तो 43 से क्या हुआ, 473 को डिवाइड करेंगे, है ना, 473 को डिवाइड करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 22 2, है ना, 2 4 और 2 242। अर्थात राइट आंसर क्या होगा, 11 दूनी 22 2, तो हमारे पास में ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 242 हो गई। ठीक है भाई, चलो ये था आपका प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 देखिए बिल्कुल ऐसे प्रश्न को करना है जैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, विद इन टाइम हमको प्रश्न करने ही करने हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, परिमाप देखिए 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 बराबर कितना है 378 है, 14 अनुपात बराबर 378 है। 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया और 14 सत्ते 58 हो गया, है ना, 14 सत्ते 98 हो गया। अब 98 हो गया तो ऐसी स्थिति में 27 हो गया, सबसे छोटे वाले का अनुपात कितना है 2, तो 27 दूनी हो गया 54, तो 37 का राइट आंसर हो गया आपका सी। 38 पे बात करते देखिए 3 तरका 9, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो 2 और 4 6, 6 और 9 13, सॉरी 6 और 9 15, 15 हो गया, तो 15 अनुपात बराबर हो गया 375, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, 25 हो गया। तो पेनों की संख्या कितनी है 3 है, तो 25 तिया 75। अर्थात राइट आंसर क्या हो गया 38 का हो गया ए। 39 पे बात करते देखिए 39 पर बात करेंगे। देखो सरल सी बात क्या है, सरल सी बात है कि 15 को 5 से डिवाइड करेंगे ये हो गया 3, 9 में से 3 गया 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, है ना, ये किया तो 8, 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 22 में से 7 गया 15, 63 में से अगर 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 48। अर्थात क्वेश्चन नंबर 39 राइट आंसर विल बी सी होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं। एक संख्या है 22, 22 से 22 हो गया तो दूसरी संख्या कितनी होगी 88, तो राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40, राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 41 पे बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया, पहला हिस्सा 430 में है, औसत पूछा गया है, तो औसत बराबर क्या होता है 2 इंटू 430 इंटू 645। अब देखिए अपॉन जोड़ दीजिए भाई, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 10, 1075 हो गया। अब जब 1075 हो गया तो देखो भाई, अब यहां से अगर आप देखेंगे मुझे लगता है कि 43 से इसको डिवाइड हो जाना चाहिए। देखो चलो कोई बात नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकन 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। ठीक है भाई, अब देखो 5 से देखो, 5 से अगर आप देखोगे तो 5 एकन 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 नाम 45 हो गया, है ना, 149 हो गया, है ना, सॉरी हाँ देखिए 5 एकन 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। ठीक है, अब देखो जरा यहां अगर हम देखेंगे तो ये 9 से जा रहा है क्या,
है ना। देखो भाई 43 से 43, 9 से 9 तिया 27, 2 9 चौके 36, 2 नहीं, चलिए भाई। हाँ देखिए 7 से देखो भाई, इसको 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है, 2 इंटू 430 इंटू 645 बटे, जोड़ दो 5, 6 और 3 7, 1075 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब देखो 5 से 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 छके 30, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, देखो 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 2 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब देखो 43 पंजे 43 दूनी, ठीक है 5 से 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, तो क्या हुआ 129 इंटू 4 कितना हो गया, 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1 4 और 1 5, कितना हो गया 516। देखो ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनको ओवरकम करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कहा गया, 4100 रुपए का अगर देखा जाए तो 13 चौके 52 हो गया, तो 41 इंटू 152 हो गया। देखो भाई क्या करोगे, देखो एक सिंपल सी बात समझो, 41 दूनी हो गया 82, 8 हो गया, 41 पंजे हो गया 205, 205 और 8 213 हो गया, 213 हो गया 3 21 हो गया, 41 एकन 41 और 21 कितना हो गया 62 हो गया, तो 6232 क्या हो गया 6232, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर विल बी सी होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करेंगे। 43 देखिए, देखिए ये क्या हुआ, ये हो गया 10, 10 से ये हो गया 121, 11 इसमें से 11 हो गए 144, 12 इसमें से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, ये हो गया आपका 81 और 81 का अंडर रूट हो गया 9, तो इसका मतलब है 43 का जो राइट आंसर होगा, 43 का राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 44 पे बात करते हैं। 44 पे देखिए 13 से 13 3 39, 3 13 दूनी 26, 26 और 3 26 और 3 हो गया 29, 26 और 3 29 हो गया, तो कितना हो गया 299, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी बी होगा। 44 राइट आंसर विल बी बी होगा। चलो भाई 45 पे बात करते हैं। देखिए 45 की कंडीशन क्या है, देखो क्या कह रहा है, कहा गया है कि निम्न ग्राफ का अध्ययन करिए और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ में 2001 से 2006 के दौरान कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों का विवरण दिया गया है। आपको बताना है 2001 और 2002 में एक्स और वाई के, 2001 में एक्स है 23, है ना, और 2002 में y कितने हैं 3 हैं, तो 30 और इसका अंतर कितना है, अगर हम लोग देखेंगे 2001 में कंपनी x, 2001 में कंपनी x, ठीक है, और 2002 में कंपनी y में अंतर कितना है, तो यहां पे हमारे पास में कितना अंतर है, 2001 में कंपनी x और y द्वारा निर्मित, अच्छा दोनों में, ठीक है, 2001 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित, तो कंपनी एक्स द्वारा निर्मित है, कंपनी एक्स द्वारा निर्मित है 23, है ना, और वाई द्वारा ये 2001 है ना, वाई द्वारा निर्मित कितने हैं, वाई द्वारा है 21, ठीक है। यहां अगर वाई देखोगे 2002 में, है ना, एक्स देखोगे तो कितना है 27 है, वाई देखो कितना है आपका 30 है। अब आपको बताना है अंतर कितना है, अंतर देखिए, तो अगर देखा जाए 2001 में एक्स और वाई और 2002 में वाई द्वारा निर्मित वाहनों में अंतर कितना है, अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना है भाई, अगर देखो ये कितने का अंतर है, ये 4 का अंतर है ना। इसका मतलब है यहाँ पे 2001 और 2002 में कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों में अंतर कितना है, 2001 और 2002 में, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, देखो इन दोनों में अंतर कितना हो गया, ये 50 है, ये कितना है, एक्स ने 50 बनाए हैं और इसने कितने बनाए हैं 51 बनाए हैं, तो अंतर कितना है, अंतर हो गया 1, अर्थात राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 राइट आंसर विल बी डी हो गया। ठीक है भाई, चलो भाई 46 पे बात करते हैं। 46 पे बात करते हैं, देखिए लंबाई हमको निकाल दिया गया है, चौड़ाई निकालनी है ना, चौड़ाई निकालनी, सॉरी चौड़ाई दी गई, लंबाई निकालनी, तो लंबाई बराबर क्या हो गया अंडर रूट, देखो कर्ण का वर्ग माइनस चौड़ाई का वर्ग। अब देखो सिंपल सी बात समझ लो आप, अंतर कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सबसे पहले अंतर देख लो, अंतर कितना हुआ, ये हो गया 8,
ये हो गया 3 में से 3 गया 0, ये हो गया 208। जोड़ लो भाई, जोड़ लोगे तो क्या होगा 8, है ना, 3 और 3 6, 468 हो गया। अब 468 हो गया तो ऐसी स्थिति में हमारे पास स्थिति क्या होगी, अंडर रूट, देखो 2 से, है ना, अगर देखेंगे 4 से कर दो तो 4 एकन 4, 4 एकन 4 हो गया, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28 हो गया। अब देखो भाई, यहां देखो भाई, 13 एकन 13 से करो, 13 एकन 13, है ना, 13 एकन 13 और 13 छिक्के 78 हो गया। ठीक है, 117 को अगर आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 9 होगा। सिंपल सी बात समझ लो आप, यहां पर हमारे पास क्या आ गई, लंबाई, लंबाई आ गई, इन दोनों में से कॉमन हो गया 2, एक हो गया 13, 9 का आ गया 3 और 16 का आ गया 4, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई, देखो भाई 13 दूनी 26, है ना, 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, 104 तिया कितना हो गया, 104 तिया हो गया 312, तो लंबाई हो गई 312। आपसे परिधि पूछा गया है तो 312 प्लस 130 कितना हो गया, 2 4 4, 442 इंटू 2 कितना हो गया 884, कितना हो गया 884। तो हमारा परिमाप क्या होगा, क्योंकि परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर विल बी डी होगा। चलिए भाई 47 पे बात करते हैं। 47 हमारा किस प्रकार से है, देखिए 2006 के से तक के विवरण दिए गए हैं। अब आपको कहा गया है दिए गए वर्षों में, 2006 के दौरान दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा। तो देखिए 2000 दिए गए वर्षों में, अब ये दिया गया है कि दिए गए वर्षों में कंपनी के कुल उत्पादन में कितना अंतर रहा। देखिए अगर हम यहां देखेंगे तो सरल सी बात समझ लो भाई, देखो यहां से यहां इसको जोड़ लो भाई, इसको जोड़ लिया तो क्या हुआ, देखो x की कंडीशन क्या है, 23 है, प्लस 27 है, प्लस 35 है, प्लस 48 है, प्लस 13 है, प्लस 20 है। y की कंडीशन अगर आप देखेंगे, y में क्या है, 21 है, प्लस 30 है, प्लस 40 है, प्लस 39 है, प्लस 29 है, प्लस 34 है। अब अंतर आपको देखना है। देखो अगर हम बात करें यहां पर एक सिंपल सी बात समझो, देखो इस वाले 27 से ये वाला 27 काट दिया, यहां कितना बचा, 3 बचा। ठीक है भाई, अब देखो इस वाले 21 से ये 23 काट दिया, अंतर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अगर हम इस 39 से अगर देखेंगे इस 35 को काटेंगे तो यहां अंतर कितना रहा, 4 रहा। यहां 40 से 48 को काटेंगे तो यहां अंतर कितना रहा, 8 रहा। देखो इस 34 से, अब देखो एक सिंपल सी बात है, 34 से 20 और 13 को काटोगे तो अंतर कितना रहा, 1 रहा। ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहां क्या कहा, यहां कहा गया 8 और 2, 8 और 2 हो गया 10। अब 8 और 2 10 हो गया, 8 और 2 10 हो गया। अब इसको काट दो भाई, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 हो गया। अब देखो यहां 29 में से 2 को माइनस कर दो तो कितना बचा, 27, अर्थात हमारा अंतर कितना होगा, 27 होगा। चाहे जोड़ के करो चाहे साथ ही साथ कैंसिल आउट करते चलो, अंतर हमारा कितना होगा, 27 होगा। चलिए भाई 48 पर हम लोग बात करते हैं, एक्स का मान आपको बताना है। देखिए भाई अगर 135 और 9 देखेंगे 144 तो 12 हो गया, 12 का वर्ग हो गया 144, इसमें से 144 को माइनस कर दो, कितना बचा, 11। तो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 48 राइट आंसर विल बी बी होगा। चलिए भाई 49 पे बात करते हैं। देखिए कहा गया है 6, देखिए 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है 6 एकन 6, सॉरी देखो कितनी है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 27 हो गया। तो कुल मिलाकर राशि कितनी है, मल्टीप्लाई बाई 11, तो 7 7 और 2 9 297, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी ए होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी राशि को 12% की साधारण ब्याज पर जमा करने पर इतना प्राप्त होता है। तो 12 पंजे 60, 60% बराबर हो गया 4860, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से 6 एकन 6 अट्ठे 48, 6 एकन 6, 1% बराबर 81 है। तो कुल मिलाकर हमारी 100% बराबर क्या हो गया, 8100, अर्थात राइट आंसर होगा हमारा सी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 15,500 रुपए का 10% की ब्याज की दर से 2 वर्ष पर जमा राशि आपको बतानी है। क्या करेंगे, 15,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10, 0 0 0 0, क्या करेंगे भाई, देखिए 155 इंटू 121 कर लो भाई। देखो क्या हो गया, 5 5 1 प्लस 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 और 1 3 प्लस 5 5 1, कितना हो गया, 5 5 5 और 1 6 और 1 7,
ये हो गया 8, ये हो गया 1, कितना हो गया 18,755। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, द राइट आंसर विल बी बी हो गया। 51 का क्या हो गया, बी हो गया। चलो भाई 52 पे बात करते हैं। 52 क्या कह रहा है, 2600 रुपए अंकित मूल्य है। कितना है, 2600 रुपए अंकित मूल्य है। इस पर 10% की छूट देकर 2600 पर 10% की छूट दे दिया तो कितना बचा, 90/100। फिर भी 20% का लाभ है, कितना हो गया 120%। 0 0 0 0, 30 से 4, 30 से 3, है ना, 4 से देखो, 4 छिक्के 24, है ना, 4 पंजे 20, मल्टीप्लाई कर दो 19.5, 1% इज इक्वल टू 19.5, तो 100% बराबर क्या हो गया 1950। तो 52 का राइट आंसर विल बी ए होगा। चलो भाई 53 पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 15% की हानि होती है तो 75% बराबर, सॉरी 85% बराबर है 204। 17 से, 17 पंजे 85, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 से इधर 20 का गुणा कर दो, इधर 20 का गुणा कर दो, 12 20 240। तो राइट आंसर क्या हो गया, 53 का राइट आंसर विल बी डी होगा। चलो भाई 54 पे बात करते हैं। अगर एक संख्या हटा दी जाए तब भी औसत समान है तो कितनी संख्या हटाई गई, जितना औसत है उतनी ही संख्या हटा दी गई है। चलिए भाई 55 पे बात करते हैं। देखो 55 कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष x और y के उत्पादन में अंतर जो है वो न्यूनतम रहा है, ये आपको बताना है। देखो भाई सरल सी बात है, यहां अंतर था 2 का, यहां अंतर है 3 का, यहां अंतर है 5 का, यहां अंतर है आपका 9 का, यहां अंतर है आपका 16 का, और यहां अंतर है 14 का। तो न्यूनतम किस वर्ष अंतर है, 2001 में। तो राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 55, राइट आंसर विल बी डी होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 56 पे बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया, 1024 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 512 आएगा। अच्छा जी, अब इस 512 को अगर आप देखेंगे, देखो सरल सी बात है, यहां पर कंसेप्ट एक सिंपल सी बात है। देखिए क्या कह रहा है, देखो कह ये रहा है 16 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 2, और क्या है अंडर रूट 1024 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना। किसका होल स्क्वायर है, हाँ इस पूरे का होल स्क्वायर है। चलिए भाई सरल सी बात है। अगर सरल सी बात अगर हम इसको देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया, देखो भाई अगर हम देखेंगे 16 गुणा 32 इंटू 16 गुणा 32 हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसको देखेंगे तो क्या आ जाए 1024 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, है ना। अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो 4 से 4 चौके 16 हो गया। अब देखो जरा ये कितना है, 4 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 32 बटे 512 हो गया। अब देखो 512 की स्थिति क्या है, 512 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। 32 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 128 आएगा। 4 से अगर करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना हो गया 128 हो गया, है ना। कहीं गड़बड़ कर दिया क्या हमने, देखो भाई क्या कर रहे हैं, देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 16 इंटू 32, 16 इंटू 32, ठीक है। अब ये 2 का हो गया 4, इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 512 हो गया, ठीक है भाई 512 हो गया। 4 से करेंगे 4, 32 इंटू 4, 32 इंटू 4, 16 इंटू 32, ठीक है 32 32 कितना होता है 1024, है ना, 1024 होता है। क्या किया है भाई हमने, चलो 4 इंटू 32 इंटू 16 इंटू 32 बटे 512, है ना। 2 का वर्ग हो गया 4, 32 इंटू 4, 16 इंटू 32, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 512, 512 का 512 हो गया, ठीक है। 16 से 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32 से 32 हो गया, तो 4 दूनी 8, 128 ही तो होना चाहिए भाई, 128 ही होना चाहिए यहाँ पे। भाई ये यहाँ पे टोटल का होल स्क्वायर है तो 2 का वर्ग हमारा 4 हो गया, है ना, 2 का वर्ग हो गया 4, और 1024 डिवाइडेड बाई 2 है तो ये 512 हो गया, अंडर रूट 512 है तो 512 हो गया, 512 को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है भाई। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। चलो चलो देखते हैं आगे, देखते हैं ना। यहाँ एक ही कंडीशन है कि अगर केवल इसका स्क्वायर यहाँ इसके स्क्वायर में अगर दिया गया हो, ये अलग से दिया गया हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो भूल चूक लेनी देनी, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 305 से बढ़कर आपका कितना हो गया 366 हो गया, कितना बढ़ गया 63 बढ़ गए, 63 बटे 305 इंटू हो गया 100, कितना हो गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे
तो हमारे पास में कितनी वैल्यू है, देखो 5 हो गया, सॉरी 5 हो गया तो 61 हुआ ना, देखो कितना, देखो 61 हो गया, 61 से ये 5 हो गया, 5 का मतलब हो गया 20%, तो राइट आंसर 1/5 इज 20%। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, राज्य स्तर की क्रिकेट टीम है, 11 है, 89 है, औसत और आ गया तो 11 12 कितना हो गया 9 और 11 1 10, 101 हो गया, अर्थात क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर क्या होगा, द राइट आंसर विल बी बी होगा। 59 पे बात करते, देखिए आपको बताना है 15 से विभाजित होना चाहिए, 15 से विभाजित होने के लिए क्या है 5 और 3, देखो 5 से इकाई का अंक 5 और 0 होना चाहिए, तो 5 सब में है। अब देखो 3 और 6 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, लेकिन 7 डिवाइड है नहीं है, ठीक है, 3 और 4 7 है ना, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 5 डिवाइड है नहीं है। अब देखो भाई 3 और 5 8, 8 और 4 12, 7 और 5 12, तो ये डिवाइड है, हाँ जी, तो राइट आंसर क्या होगा 59, राइट आंसर विल बी बी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे बात करते हैं, 0.71555, तो क्या कर सकते हैं 0.715 पर बार हो गया, तो हम इसको क्या सकते हैं 715 माइनस 71 अपॉन 900, क्या हुआ 5 में से 1 गया 4 गया, 71 में से 7 गया कितना बचा 64, तो 664 बटे 900 हो गया, तो 664 बटे 644 बटे 900 हो गया, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर विल बी सी हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करते हैं। अल्फा और बीटा की आयु 2 और 5 7, 7 से देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो अंतर कितने का है, अंतर 3 का है, तो 22 दिया 66, अर्थात क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर विल बी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है √3/4 इंटू 68 इंटू 68, क्या करेंगे भाई 4 से, 4 से देखो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब देखो 17 से करो, 17 से करोगे तो 7 अट्ठे 56, तो कौन सा आएगा 1156 √3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 63 पे बात करते हैं, 80%, 75%, 66.67% और 25%, क्या करना है कुछ ना करो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, 40% की बात हो रही, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 1 और 4 6 के 24 और 1 25, 25,284, अर्थात राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 63, राइट आंसर विल बी बी होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 64 पे बात करते हैं, देखिए 335 रुपए की खरीद कर 268 रुपए में बेचता है, कितने का अंतर है 32, 32 और आपका हो गया 35, 32 35 हो गया 67, तो 67 बटे 335 हो गया, इनटू हो गया 100, तो क्या करेंगे 5 से करेंगे, 5 से हो गया 20%, कितने का लॉस है 20% का लॉस है, अर्थात राइट आंसर 64 का क्या हो गया 64 का राइट आंसर होगा आपका बी। 65 पे बात करते हैं, देखिए 75 स्कोर की आवश्यकता है, अब 75 स्कोर की आवश्यकता है तो पहले वाले में 17 ज्यादा हो गए, दूसरे वाले में 13 ज्यादा हो गए, अगले वाले में 9 ज्यादा हो गए, तो कितना हुआ 39 ज्यादा हो गए, हमको कितना चाहिए 75 माइनस के 39 कर दो, है ना, तो 40 घटा दो, कितने बचे 36 बचे, अर्थात हमारे पास कितना स्कोर होना चाहिए 36 होना चाहिए। 66 पे बात करते हैं, 66 देखिए भाई 7 और 5 12 और 1 12 और 3 15 और 1 16, 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, अब देखो 9 एकन 9 है ना, अब क्या बचा 4, 9 पंजे 45 हो गया, क्या बचा 2 25, 9 दूनी 18, 18 हो गया, तो कितना बचा 7 बचा, तो 66 का हो गया ए। 67 पे बात करते हैं, देखिए 160 से कितना हो गया 200 हो गया, 40 का अंतर है, कितना हो गया 4, 1/4 का मतलब हो गया 25%, 67 का राइट आंसर हो गया ए। 68 देखिए अगला वाला क्या है, देखिए विकर्ण होते हैं, अगर हम समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 2 से हो गया 32, 32 से अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया 2 तिया 6 हो गया, तो इकाई का अंक 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है 2016, तो 68 का क्या हो गया बी हो गया, है ना। तो चलिए यहीं पर इसी के साथ में आज की ये क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिस तरह की स्पीड के साथ में हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी प्रकार की स्पीड के साथ में आप लोग एग्जाम में भी प्रैक्टिस करें। गुड नाइट, इससे संबंधित PDF आपको एविएटर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू।